किसान आंदोलन के चलते एचआरटीसी मंडल धर्मशाला को दिल्ली वाले रूट सस्पेंड करने पड़ रहे हैं। निगम की ओर से पूरी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। आरएम दिल्ली भी पूरा जायजा ले रहे हैं कि कितने यात्री हैं जो कि दिल्ली से आने वाले हैं। डीएम एचआरटीसी धर्मशाला पंकज चड्ढा ने बताया कि दिल्ली से आने वाली बसें NH 44 से होते हुए पानीपत करनाल होते हुए आ रही है। दिल्ली आरएम से मिली जानकारी के अनुसार ये रूट करीब 60 किलोमीटर ज्यादा पड़ रहा है और 30 से 45 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि इस रूट पर काफी लंबा जाम भी लग रहा है। निगम के पास ऑल्टरनेट रोड है जिसके माध्यम से यात्रियों को दिल्ली से लाया जा रहा है और दिल्ली पहुंचाया भी जा रहा है। किसान आंदोलन की वजह से एचआरटीसी मंडल धर्मशाला को कितना नुकसान हुआ है, इसका आंकलन अभी किया जा रहा है। गौरतलब है कि बुधवार को निदेशालय के निर्देश के अनुसार 11 रूट सस्पेंड रहे, जबकि 3 को चंडीगढ़, ऊना तथा धर्मपुर तक भेजा गया तथा 9 रूट को क्लब करके चलाया जा रहा है। देखिए, किसान आंदोलन का ऑब्वियसली जो हमारी मूवमेंट ऑफ बसेज है उसमें फ़र्क तो पड़ा है। और परसों आप जानते हैं कि हमारी कोई बस दिल्ली से नहीं आई थी। हालांकि कल जो हमने यहाँ से धर्मशाला मंडल से मैं बताना चाहूँगा, टोटल हम लोग 28 रूट जो ऑपरेट करते हैं उसमें से 11 तो हमने सस्पेंड कर दिए थे बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पैसेंजर्स, क्योंकि ऑब्वियसली आज की डेट में थोड़ी अनसर्टेनिटी है तो लोग अपनी यात्राएं जो बहुत ज़रूरी नहीं है तो टाल दे रहे हैं। उसमें से उसके बाद 8 गाड़ियाँ हमने क्लब की थी, 9 गाड़ियाँ क्लब की थी और 8 गाड़ियाँ हमने कर्टेल कर दी थी। कर्टेलमेंट मतलब दिल्ली जा रही थी, चंडीगढ़ तक कर दी या कहीं रास्ते तक कर दी जहाँ तक पैसेंजर्स थे। तो नटशल में 28 गाड़ियों में से अगर आप देखें तो हमने 9 गाड़ियाँ ही जो है जो दिल्ली भेजी थी और उसके सिवा जो बाकी गाड़ियाँ थी या वो सस्पेंड कर दी गई या कर्टेल कर दी गई थी और बाकी 9 गाड़ियाँ क्लब करके दिल्ली भेजी गई थी। आज का भी वैसे रहेगा। हम लोग पूरी नज़र बना के रखे हैं कि हमारी कितने लोग हैं जो जाने वाले हैं। दिल्ली में हमारे आरएम दिल्ली बैठते हैं, वो इस पूरा जायज़ा ले रहे हैं कि कितने हमारे पास पैसेंजर्स अवेलेबल हैं। तो शाम के टाइम जितने हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ पैसेंजर्स होगी उस हिसाब से हम गाड़ियाँ क्लब करके स्ट्रिक्ट करके हम दिल्ली भेजेंगे। परंतु एचआरटीसी बिल्कुल तैयार है, जो लोग सफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास अल्टरनेट रूट पॉसिबल अवेलेबल है, तो हम जो लोग जाना चाहते हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अप टू दिल्ली प्रोवाइड कर रहे हैं और करते रहेंगे। देखिए, बाइफिकेशन जो है वो दिल्ली से हो रही है। जो दिल्ली से जो चलता था हमारी बसेज, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये दिल्ली से जब आ रही हैं गाड़ियाँ तो वो गाड़ियाँ जो है हमारी NH 44 से होते हुए सिग्नेचर ब्रिज, लोनी, खेखरा KM एक्सप्रेस वे, पानीपत करनाल होते हुए आ रही है। तो ये एक जो रूट है जो कि मुझे आरएम दिल्ली से मेरी बात हुई थी, टोटल 7 किलोमीटर के करीब जो एक्स्ट्रा पड़ रहा है और थोड़ा टाइम थोड़ा आधा पौना घंटा ज़्यादा लग रहा है बिकॉज ऑफ द लॉन्ग ट्रैफिक जैम। पर अदरवाइज़ हमारे पास एक अल्टरनेट अवेलेबल है और वहाँ से हमारी बसेज जो हैं सवारियों को दिल्ली से ला भी रही हैं और दिल्ली छोड़ भी रही हैं। देखिए, लॉसेस का मैंने पहले बताया है, लॉसेस का भी हम कैलकुलेट करेंगे कितने हमारे किलोमीटर कम चले, कितनी गाड़ियां गई, जब वापस आएंगे करेक्टर उनकी ऑक्यूपेंसी कितनी रही, कितना कैश कलेक्शन हुआ, हमारा नॉर्मल डेज में कितना कैश आता था, फिर हम डिफरेंस निकाल के बता पाएंगे कितना हमें नुकसान हो गया। तो उसकी हम असेसमेंट एक दिन में करेंगे। नहीं, ये शिफ्टिंग हमारी अपनी है। हम देख रहे हैं कि जैसे मान लो हमारी 4 गाड़ियां धर्मशाला चलती, तो हमें लग रहा है अगर एक ही सवारी गाड़ी जाने वाली है तो हम एक ही में भेज रहे हैं, अगर लगेगा 2 जाने वाली है तो 2 में भेजेंगे। तो ये जो शिफ्टिंग है, क्लबिंग है, ये कंसर्न आरएम्स है वहाँ के, वो कर रहे हैं और बिल्कुल अवेलेबिलिटी ऑफ पैसेंजर्स के ऊपर कर रहे हैं।